कमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोतृवृंद, श्रीमद्भागवत के अंतर्गत रास पंचाध्यायी के प्रकरण में 32वें अध्याय के अंत में श्री भगवान ने गोपांगनाओं के लोकानुसारी किए गए प्रश्न का समाधान किया। 3 प्रकार के लोग होते हैं संसार में। तो भगवान ने अपने उत्तर में समाधान में बताया कि मैं इन 3 प्रकार के लोगों से अलग हूँ। फिर कैसा हूँ, क्या हूँ? तो भगवान ने कहा कि मैं भी अपने से प्रेम करने वालों से प्रेम जो नहीं करता हूँ, वह इसलिए नहीं करता हूँ कि जिससे उनकी मनोवृत्ति अनवरत रूप से मुझ परमेश्वर में लगी रहे। प्रेम की अनुवृत्ति का अनवरत प्रवाह बना रहे। जैसे विदेश गए हुए पति का पत्नी बड़ी सघनता से चिंतन करती है, पास में रहने पर वैसा चिंतन नहीं होता। फिर मिल लेंगे, फिर बात कर लेंगे, ये हो जाता है। किंतु प्रियतम के दूर रहने पर जितनी गहन चिंतना होती है, इसी के लिए मैं परोक्ष रूप से प्रेम करता हुआ भी प्रत्यक्ष रूप से प्रेम करता हुआ नहीं दिखाई देता हूँ। यह भगवान ने कहा। तो देखिए, यहाँ तात्पर्य कि भगवान के प्रति प्रेम अतिशय वांछित है। क्योंकि जब तक श्री भगवान के प्रति विशुद्धतम परम प्रेम नहीं होगा। विशुद्ध परम प्रेम का लक्षण यह है कि संसार की किसी भी वस्तु अंग मात्र की भी इच्छा न हो। क्योंकि यदि इतर वस्तु की आकांक्षा रहेगी तो उतने अंश में भगवत प्रेम में न्यूनता आ जाएगी। लोक लोकांतर के पदार्थ, सुख, परिस्थितियां सबों का पूरी तरह से त्याग हो गया हो, ऐसा प्रेम अपेक्षित है। क्योंकि ऐसे प्रेम को प्राप्त किए बिना संसार छूट नहीं सकता। सबसे बड़ी बात है। देखिए, शास्त्र का यह रहस्य है। देखिए, ज्ञान मार्ग में जो सर्वकर्म संन्यास पूर्वक चतुर्थ आश्रम में पहुँचते हैं,
उनके लिए भी संसार की विस्मृति के संबंध में ऐसे वचन हैं, ना व्याख्यान परो भवेत, ना व्याख्यान उपयुंजी, तो ऐसे वचन। क्योंकि व्याख्यान परत्व जो है संसार की भावना को पुनः वापस ले आता है। एकादश स्कंद के 28वें अध्याय में श्री भगवान का जहाँ उद्धव जी को अंतिम परमार्थ का उपदेश है, तो वहाँ कहा है परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसे न गर्हयेत। दूसरे के स्वभाव और कर्मों की न तो प्रशंसा करे और न निंदा करे। पश्यन्नेकात्मकम विश्वम, आगे फिर भगवान कारण बता रहे हैं। नहीं तो कोई प्रश्न कर दे कि अरे भाई निंदा न करे ये तो ठीक है, प्रशंसा करने से क्या हानि है। तो अग्रिम श्लोक में भगवान कहते हैं कि देखो शास्त्र तो सजाति विजाति आदि भेदत्रय शून्य तत्व को प्रस्तुत करता है, स्थापित करता है। और यह जो निंदा स्तुति है वह असत पदार्थ के सत्यत्व को दृढ़ कर देती है। ये है आगे के श्लोक में है वहीं पर। इसलिए क्योंकि जगत की पूर्णतया विस्मृति चाहिए, वो चाहे ज्ञान मार्ग की पराकाष्ठा हो चाहे भक्ति मार्ग की पराकाष्ठा, इसलिए ऐसे वचन। तो उसी प्रकार से भगवत प्रेम की प्राप्ति की अवस्था में संसार का बिल्कुल स्मरण ही नहीं आना चाहिए। यहाँ जिन गोपांगनाओं का प्रसंग चल रहा है उन्होंने तो सारा सब त्याग रखा है, यतियों का जैसा देह गेह स्वजन संबंधी पुत्र आदि सबका त्याग किया है। किंतु यह तो बाह्य त्याग है। बाह्य त्याग के साथ में आंतरिक मानसिक चिंतन का भी त्याग होना चाहिए। नहीं तो मानसिक चिंतन संकल्प विकल्प अगर चलता रहेगा तो संसार अपनी ओर खींच लेगा, भगवत प्रेम से विमुख हो जाएगा प्राणी। इसलिए भगवान जो है यहाँ चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं इसलिए परोक्ष रूप में तुम्हारे वियोग के दुख को देखता हुआ भी मैं प्रकट नहीं हुआ कि ठीक ऐसा करने से तुम्हारा मन मुझ में और गहराई में डूबता चला जाएगा। क्योंकि मन पर तो विश्वास करने ही लायक नहीं है। ये है रहस्य शास्त्र का। इसके बाद फिर भगवान 21वें और 22वें श्लोक में, माने प्रश्न का उत्तर तो हो गया कि प्रेम करने वालों से भी जो मैं प्रेम नहीं करता हूँ, तो वो चार जो पहले वर्णन किए गए हैं उससे अलग बात है। ऐसा न करके भगवान के हृदय में अपने भक्त के प्रति, प्रेमी के प्रति परम अनुग्रह बना हुआ है। अनुग्रह के कारण, स्नेह के कारण भगवान ऐसा करते हैं। यही बात आगे कह रहे हैं। एवं मदर्थोज्झित, ये तो मूल तो हो गया था। एवं मदर्थोज्झित लोक वेद स्वानाम हि वो मयि अनुवृत्तये बलाः मया परोक्षम भजता तिरोहितम मा सूयितुम मार्हत तत्प्रियम प्रियाः। श्री भगवान अंत में गोपियों के हृदय में जो संशय बैठा हुआ है, गोपियों के हृदय में छल नहीं है, निश्चल है, विशुद्ध प्रेम भगवान के प्रति।
किंतु भय बना हुआ है, संशय बना हुआ है कि भगवान ने जैसे अभी छोड़ दिया है अंतर्धान होगा तो फिर कभी अंतर्धान हो जाएंगे, हम क्या कर लेंगे। तो उसका पूरा समाधान करना है। तो कहते हैं कि इस प्रकार से जैसा तुम लोगों ने किया है, एवं मदर्थोजित लोक वेद स्वानाम हिवो मयि अनुवृत्तये बला, मेरे लिए तुमने लोक वेद और स्वा माने अपने सगे संबंधियों का त्याग कर दिया, उज्जित कर दिया। ऐसी अवस्था में इतना तुम्हारा गहन प्रेम देखते हुए भी मयि अनुवृत्तये अबला संबोधन है, हे गोपांगनाओं संबोधन है, तुम्हारे मन की अनुवृत्ति मुझ में ही लगातार प्रवाहित बनी रहे, इसलिए मया परोक्षम भजता अपि, परोक्ष रूप में मैं तुमसे प्रेम कर ही रहा था। प्रेम कम नहीं हुआ भगवान के हृदय में, किंतु मैं तिरोहित हो गया। परोक्ष रूप में तुमसे प्रेम करते हुए मैंने जानबूझ करके अपने को छिपा लिया। किस लिए? है ना, मयि अनुवृत्तये, जिससे कि तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा मन निरंतर लगातार मेरे प्रति प्रवाहित बना रहे। ये मुख्य उत्तर है भगवान का कि ऐसा क्यों किया। और देखिए एक बात भगवान और कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रिया, दूसरा संबोधन, हे प्रियाओ, है ना, मैं तुम्हारा प्रिय हूं। माम असूयितुम मा हर अर्हथ, तुम मुझको प्रेम न करने वाला समझ करके मेरे प्रेम में दोष मत देखना, है ना। माम असूयितुम, असूया कहते हैं गुणेषु दोषाविष्करणम, है तो गुण लेकिन दोष दिखाई दे रहा है। तो भगवान तो वस्तुतः कल्याण के लिए ऐसा कर रहे हैं, अपने को छिपा रहे हैं, और प्रेमी को लगता है कि अरे इनको तो प्रेम करना आता ही नहीं है, ये तो बड़े क्रूर हैं, कठोर हैं। ये गुण में दोष देखना है। भगवान इसको इसलिए कह रहे हैं कि यह विकार है, गुणों में दोष देखना विकार है ना। तो जिनके प्रति भगवान का इतना उदार अनुग्रह है, प्रेम है, उनमें विकार भगवान नहीं रहने देना चाहते। विकार का क्या काम? इसलिए स्पष्ट शब्दों में निषेध करते हैं कि हे प्रियाओ, गोपियों, तुम मेरे प्रेम में दोष मत देखना, दोष देखने के योग्य नहीं हो। दूसरे लोग देखते रहें, शिषपाल वगैरह जो भगवान से ईर्षा द्वेष करने वाले थे, वे तो जानते ही नहीं थे कुछ। इसलिए तुम कम से कम तुम लोग मेरे प्रेम में दोष मत देखना, गुणों में दोषाविष्करण न करना। ये अब देखिए, भगवान सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परात्पर परमात्मा, किंतु कितना अनुग्रह करते हैं, कितनी उदारता। नहीं तो भगवान को क्या मतलब है, चाहे तुम दोषारोपण दोष, हम मेरे गुण में दोष देखो चाहे न देखो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। लेकिन नहीं, भगवान इस बात को समझते हैं कि जीव अपने पुरुषार्थ से कितना अपने को संभाल सकता है, यह भगवान सर्वज्ञ होने के नाते जानते हैं। इसलिए स्वयं अनुग्रह करके उनको संकेत कर रहे हैं। अरे जब ज्ञान के लिए भगवान कहते हैं ददाम बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ते थे, ज्ञान कोई व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से प्राप्त कर सकता है क्या? गलत बात। भगवान के द्वारा ही वह बुद्धि योग दिया जाता है, प्राप्त कराया जाता है। फिर उस बुद्धि योग को प्राप्त करके वे साधक भगवान को प्राप्त कर लेते हैं।
भगवान स्वयं ही अपनी प्राप्ति का मार्ग सुझाते हैं, बताते हैं और स्वयं ही उनको प्राप्त हो जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं। तो इसलिए प्रेमी भक्त के प्रति भगवान की बहुत बड़ी उदारता है। इसलिए तुम मेरे प्रेम में दोष मत देखना। प्रियम प्रिया। टीका। एवं मदर्थोजित लोक वेदस्वानाम। इस प्रकार से है ना, मेरे लिए उज्जित कर दिया है लोक वेद और अपने संबंधियों को, जिन लोगों ने, माने मदर्थे उज्जितो लोका, मेरे लिए लोक को झुठला दिया, अलग कर दिया। अच्छा, लोक का उज्जित करना क्या है? देखिए, युक्ता युक्तात् प्रतीक्षणात्, युक्त और अयुक्त की प्रतीक्षा समाप्त। लोक में देखना पड़ता है, भाई चले जाओ उनके यहाँ, नहीं तो नाराज हो जाएंगे, बुरा मान जाएंगे, देखो हमारे काम में आते रहे हैं, ये देखना पड़ता है। व्यवहार चलाने के लिए, जीवन यापन के लिए हर जगह सतर्क रह करके, छानबीन करके व्यवहार करना पड़ता है। और देखिए, जब यह करना पड़ेगा, यह जब करने लगेंगे तो पति रोक रहे हैं, माता पिता रोक रहे हैं, तो रुकना पड़ेगा। फिर उनकी आज्ञा मानना युक्त है, न मानना अयुक्त है। किंतु यहाँ श्रीधर स्वामी कहते हैं कि नहीं, लोक को भी ताक में रख दिया। युक्ता युक्त अप्रतीक्षणात्, युक्त क्या है, अयुक्त क्या है, उसकी कोई प्रतीक्षा नहीं रही। ये तो लोक का उज्जित होना है। वेद का क्या है? वेदस्य धर्मा धर्मात् प्रतीक्षणात्, वेद धर्म और अधर्म की बात करता है, तो उसको भी प्रतीक्षा उसकी भी समाप्त कर दी। क्योंकि परम धर्म की प्राप्ति की अवस्था में फिर ये कुछ नहीं रह जाता। इसी प्रकार से स्व माने ज्ञातयश्च स्नेह त्यागात्, ज्ञाति जनों को, अपने संबंधियों को, कुटुंबियों को भी उज्जित किया। कैसे? स्नेह त्यागात्। नहीं तो क्या होता है? होता यह है कि अरे ये तो हमारे बिना तो ये बड़े दुखी हो जाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे पिएंगे। ये देखिए, ऐसा जो है मन बहक जाता है। तो क्यों बहक जाता है? स्नेह के कारण। इसलिए स्नेह का त्याग किए बिना स्वजनों का त्याग नहीं हो सकता। तभी तो सन्यास के लिए कहा गया है, रुदंतम पुत्रादिकम अनादृत संन्यस्तवान इत्यर्थ। रुदत रुदतो वाप्राब्राजीत, प्रयोग आया सिद्धांत कौमुदी, है ना। पुत्र आदि रो रहे हैं लेकिन कुछ नहीं ध्यान दिया। अनादृत संन्यस्तवान इत्यर्थ, स्नेह त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि उसका त्याग नहीं करोगे तो फिर वही उलझन, वही झंझट। याधिस्तासाम, यह तीन काम जिन्होंने त्यागे हैं, तासाम वो युष्माकम परोक्ष मदर्शनम यथा भवति, ऐसी तुम लोगों के लिए परोक्ष रूप में अलग रह करके, छिपा हुआ रह करके मैं तुमसे प्रेम करता ही रहा, लेकिन दिखाया नहीं कि देखो मैं भी प्रेम करता हूं। ये तो संसारी लोगों का दिखाने का ढंग है। परोक्षम अदर्शनम, छिप करके, यथाभूत तथा भजता, उसी प्रकार से तुमसे प्रेम करता हुआ ही युष्मत् प्रेमालापान शृण्वतैव, मैं छिप करके तुम्हारे प्रेमालापों को सुना करता था, सुन रहा था। भगवान तो अंतर्यामी है, मेरे विषय में कौन रो रहा है, कैसे रो रहा है, कितना दुखी हो रहा है, जानते हैं। यही जो है ना, युष्मत् प्रेमालापान शृण्वतैव, सुनते हुए भी। अब सामान्य व्यक्ति समझेगा कि अरे जान करके भी प्रकट नहीं हो, दर्शन नहीं दिया,
जब सुन रहे थे कि इतने दुखी हैं ये, तो दर्शन देना चाहिए। किंतु शृण्वतैव तिरोहितम, सुनते हुए भी मैं अपने को तिरोहित कर लिया था मैंने। अंतर्धाने स्थितम, अंतर्धान होकर के स्थित रहा, और कहीं बाहर छोड़े गए, वहीं स्थित रहे। इसलिए अब जो है आज गोपांगनाओं को ये पता चला कि भगवान जो है कितने उदार प्रेमी हैं। संसार में कोई भी इस प्रकार का उदार प्रेमी हो ही नहीं सकता। फिर दूसरी बात, एक बात कहते हैं, तस्मात् हे अबला हे प्रिया, इसलिए हे मेरी प्यारी गोपियों, माम असूयितुम दोषारोपेण द्रष्टुम, है ना, याद रखना, मुझे मेरे प्रेम में दोषारोप करके मुझको मत देखना। द्रष्टुम यूयम मारहत न योग्यास्थ, तुम इस प्रकार की नहीं हो, तुमको है ना किसी प्रकार से भी मेरे प्रेम में दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। अगर होती है जान अनजान में तो अपराध है, दोष है। इतना कहने के बाद फिर भगवान एक और भी उससे भी बड़ी बात कहते हैं, न पारे हम निर्वद्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह, यामा भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संभ्रश्च तद्वः प्रतियातु साधुना। भगवान कहते हैं कि हे गोपियों, तुम्हारा जो निर्वद्य मुझसे संयोग है, प्रेम, प्रेम संबंध ही होता है प्रेम, वह कैसा निर्वद्य, निष्पाप, निस्वार्थ, निष्काम, ऐसा जो तुम्हारा प्रेम है, संयोग है, उसका बदला चुकाने के लिए विबुधायुषापि वह स्वसाधु कृत्यम अहम न पा रहे। देवताओं की आयु मुझे मिल जाए, देवताओं की आयु बड़ी लंबी होती है, और मैं अपनी ओर से उत्तम व्यवहार के द्वारा तुम्हारे उस निष्काम प्रेम का बदला चुकाना चाहूं तो भी मैं नहीं चुका सकता। बल्कि भगवान कहते न पा रहे, माने उसको चुकाने में मैं समर्थ नहीं हूं, ये कह रहे हैं, पार नहीं पा सकता, पार कर ही नहीं सकता, देवताओं की आयु पा करके भी। कहते हैं कि अरे इतनी बड़ी बात भगवान क्यों कह रहे हैं? तो आगे कहते हैं, या माँ भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संभ्रश्च। भगवान कारण बताते हैं कि जिन गोपियों ने, तुम लोगों ने दुर्जर गेह श्रृंखला संभ्रश्च माम अभजन, घर की श्रृंखलाएं, डोरियां, रस्सियां, बंधन, ये बड़े दुर्जर होते हैं, इनको कोई तोड़ नहीं सकता, बड़े मजबूत होते, कठोर होते। किंतु तुम लोगों ने घर गृहस्थी की दुर्जर, है ना, श्रृंखलाओं का भी संभ्रशन करके, काट कूट करके, उपेक्षा करके, छोड़ करके, एक तरफ झटक करके माम अभजन, तुम लोगों ने मेरा भजन किया है, मुझको चाहा है। कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए इतना बड़ा त्याग पूर्वक तुम्हारा जो मेरे प्रति प्रेम का भाव है, निष्काम भाव है, उसके बदले में देवताओं की आयु के बराबर भी मैं सद्व्यवहार करके भी उससे पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए एक तरह से अंतिम में भगवान जो है यह पद्य के अंतिम चरण में कह रहे हैं। अंतिम चरण में इसलिए कह रहे हैं कि जैसे कोई अंत में कहे कि भाई अब आप ये कृपा कर दो,
ऐसी बात भगवान की। तत् माने तस्मात् वह साधुना प्रतियातु। देखिए लोक लकार जो है ना, प्रार्थना आशीर्वाद अर्थ में होता है। माने भगवान यह अपनी ओर से चाह रहे हैं कि वह जो मेरा ऋणीपना है तुम लोगों की साधुता के द्वारा वह ऋण हो जाऊं मैं। तद वह साधुना प्रतियातु, माने तुम लोग स्वयं ही अपने साधु स्वभाव के द्वारा मुझे ऋण कर दो कि जाओ अब तुम चिंता न करो, तुम ऋणी मत मानो, हमने तुमको ऋण कर दिया, ऐसा कह दो। ठीक है। आस्तामिदम, अब पहले इस 21वें में कह करके फिर कहते हैं कि यह तो वस्तु स्थिति है। अब वस्तु स्थिति का जो परम परिणाम है वह क्या है, वह बता रहे हैं। परमार्थम तो श्रृणुतु, परम परमार्थ जो है जो निकल रहा है इससे उसको सुनो तुम लोग। क्या? नेति निर्वद्या संयुग संयोगो यासाम, तुम गोपांगनाओं का मेरे प्रति जो संयोग है वह निर्वध्य है, माने विशुद्ध है, निस्वार्थ है, निष्काम है। तासाम वो विबुधा नाम आयुषा चिरकाले भी, ऐसी तुम लोगों के प्रति देवताओं की लंबी आयु पा करके भी चिरकाल तक बदला चुकाते हुए भी स्वीयम साधु कृत्यम प्रत्युपकारम कर्तुम न पारे न शक्नोमि, तुम्हारा जो अपना उत्तम व्यवहार है, प्रेम है हमारे प्रति, मेरे प्रति कृत्य, उसको प्रत्युपकार के द्वारा मैं बदला नहीं चुका सकता हूँ। पारे न शक्नोमि उत्तम पुरुष की क्रिया है। माने प्रथम पुरुष में कहना तो एक सिद्धांत बोल देना है कि कोई नहीं कर सकता, ये सिद्धांत बोल देना है। सिद्धांत बोल दिया गया है, सिद्धांत या हम में है कि नहीं ये भगवान जानता है, लेकिन भगवान यहाँ स्वयं कह रहे हैं उत्तम पुरुष की क्रिया है। यहाँ सिद्धांत नहीं बोल रहे हैं, मैं अपनी स्थिति बोल रहा हूँ। सिद्धांत बोल करके व्यक्ति बच जाता है। भगवान अपनी स्थिति बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे इस उत्तम प्रेम का बदला मैं अपने साधु कृत्यों के द्वारा नहीं चुका सकता हूँ। कथम भूतानाम, अब फिर कहते हैं कि आखिर कोई सोच ले कि ये तो अतिशयोक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं क्या भगवान? कहते नहीं, अतिशयोक्ति की प्रशंसा नहीं। भगवान के गुण कर्म और भक्तों के गुण कर्म में अतिशयोक्ति होती ही नहीं है, क्योंकि उनके तो गुण कर्म इतने महान होते हैं कि उन्हीं का पूरा पूरा वर्णन कोई नहीं कर सकता। अतिशयोक्ति तो तब करनी पड़े जबकि उसका वर्णन करने के बाद और भी शक्ति हो, उन्हीं का वर्णन नहीं हो सकता, अतिशयोक्ति कैसे आएगी? कथम भूतानाम या भवत्यो दुर्जरा अजरा या गेह श्रृंखलास्ता, क्योंकि जिन तुम लोगों ने गोपांगनाओं ने दुर्जरा माने अजरा या गेह श्रृंखला, घर की श्रृंखलाएं, डोरियां, बंधन, रस्सियां दुर्जर हैं, कोई न तोड़ सकता है न छोड़ सकता है। ताह संभ्रष्ट, उनको पूरी तरह से तुमने काट डाला, छोड़ा ही नहीं है कि रस्सी ज्यों की त्यों पड़ी रहे छोड़ के चले, काट ही डाला, खत्म कर दिया। माने निशेषम छित्वा, पूरी तरह से उनका छेदन कर डाला। माम अभजन, मेरा तुम लोगों ने भजन किया, प्रेम किया। तासाम, ऐसे तुम लोगों का। मत चित्तम तु बहुष प्रेम युक्त तया नैक निष्ठम,
अब कोई ये कह दे कि अच्छा तो तुम भी उसी तरह का प्रेम करते, तुम क्यों नहीं करते हो? तो भगवान प्रश्न समाधान कर रहे हैं कि देखो, है ना, मेरा चित्त तो बहुतों के प्रति प्रेम युक्त है। संसार के जितने जीव, और वर्तमान काल के नहीं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल के, भगवान सभी जीवों से प्रेम करते हैं, सबके प्रति सबको अपना मानते हैं। इसलिए बहुषु प्रेम युक्त तया नैक निष्ठम, एक निष्ठ नहीं है। तस्माद् वह युष्माकम एव साधुना साधु कृत्येन तत् युष्मत् साधु कृत्यम प्रतियात प्रतिकृतम भवतु। इसलिए हे सखियों, मैं यह चाहता हूँ, अपनी इच्छा भगवान जाहिर कर रहे हैं, मैं यह चाहता हूँ कि तुम्हारे जो स्वयं के साधु कृत्य हैं, साधु स्वभाव है, साधु कृत्य हैं, उत्तम कृत्य हैं, तत् युष्मत् साधु कृत्यम, तो तुम अपने साधु कृत्य कर्मों का प्रतियात प्रतिकृतम भवतु, उसी साधुता के द्वारा तुम उऋण होना मान लो, माने मुझे उऋण कर दो। युष्मत् सौशील्ये नैव ममा निर्णयम, तुम्हारी सुशीलता के द्वारा ही मैं उऋण हो जाऊं, मैं ये चाहता हूं, क्योंकि अपने बस का तो है नहीं। हाँ, अब केवल एक ही रास्ता है कि तुम अपने सौजन्य से मुझे उऋण कर दो। न तो मत्कृत प्रत्युपकारेण इत्यर्थः, मेरे द्वारा जो प्रत्युपकार किया जाएगा उससे अगर इंतजार करोगे कि उऋण होंगे ये, तो उससे तो उऋण होना नहीं है, क्योंकि देवताओं की आयु पा करके भी लंबे समय तक प्रत्युपकार करते रहने पर भी वह मैं उऋण नहीं हो सकता, इतना है। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे कृष्ण गोपी शांतनम नाम 32 इस तरह से रास पंचाध्यायी के चतुर्थ अध्याय के अंत में गोपांगनाओं को भगवत प्रेम की महिमा का बोध हुआ और उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम की निर्मलता जो है और उद्दीप्त हुई। भगवान ने जिनके प्रेम की इतनी प्रशंसा की, तो उससे उनका प्रेम और उद्दीप्त हुआ, सघन हो गया। प्रेम तो सर्वोत्कृष्ट तत्व है ना, इसमें कभी भी किसी भी प्रकार का विकार नहीं आना चाहिए। यही हुआ। उनके मन में जो नासमझी थी, भ्रांति थी कि भगवान जो हैं हमारे जैसा प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, या इनको प्रेम करना नहीं आता है, आज वह पूरी तरह से समाप्त हो गई। उनको आज प्रत्यक्ष मालूम पड़ गया कि नहीं नहीं, बल्कि अपने अज्ञान का उनको अनुभव हुआ, पता चला कि अरे हम स्वयं अज्ञ हैं, भगवान तो इतना प्रेम करते हैं पर हम जान ही नहीं पाई। ये अनुभूति हुई, प्रतीति हुई। और भक्त जितने भी संसार में भक्त हुए हैं वो यही समझते आ रहे हैं आज तक कि भगवान जितना प्रेम करते हैं, करुणा करते हैं, दया करते हैं, जीव कभी भी उसको पा नहीं सकता। तो इसलिए गोपी सांत्वनम नाम अध्याय रखा गया है, सांत्वना मिल गई। अब उनका चित्त निर्मल हो गया, सुस्थिर हो गया, भय भी निकल गया, आनंद ही आनंद रह गया। अब आगे श्रीधर स्वामी कहते हैं 33वें अध्याय के उपक्रम में, त्रयस्त्रिंशे ततो गोपी मंडली मध्य गो हरि प्रियास्ता रमयामासो हृदनी बन के लिभि
अब अग्रिम 33वें अध्याय में श्री हरि गोपी मंडल मध्यगः, गोपांगनाओं के समुदाय के मध्य में स्थित होकर के ताः प्रिया रमयामास, अपनी प्रियतमा गोपांगनाओं को भगवान ने रमण कराया, तृप्त कर दिया। रमयामा है ना, 3 प्रकार की क्रीड़ाएं हैं। हृदनी बन के लिभि है ना, एक तो जलाशय में जल क्रीड़ा, और वन विहार, और यमुना के तट पर नृत्य की लीला। 3 लीलाओं के द्वारा अपनी प्रियतमा गोपांगनाओं को भगवान ने अत्यंत जो है आनंद से ओतप्रोत बना दिया। ये है श्री शुक उवाच इत्थं भगवतो गोप्यः श्रुत्वा वाचः सुपेशलाः जहुर्विरहजं तापं तदंगोपचिताशिषः। श्री भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, इस प्रकार से गोपांगनाओं ने भगवतः सुपेशलाः वाचः श्रुत्वा, श्री भगवान की माने सुपेशला माने मनोहरा, मन को आकृष्ट करने वाली भगवान की बातें, उनको सुन करके गोपियां आनंद में विभोर हो गईं। और विरहजम तापम जहुः, भगवान के विरह से जो उनको बड़ा भारी संताप हो रहा था, संतप्त हो रही थी, जल रही थी, वह सब चला गया। और दूसरी बात क्या हुई, तदंगोपचिताशिषः, श्री भगवान के अंगों का स्पर्श पा करके उनके सारे संकल्प, आशीषा का मतलब होता है आशीर्वाद, और संकल्प रूप आकांक्षाएं, उनसे सबसे वे संपन्न हो गईं। जो जो संकल्प उनके मन में थे, वे सब भगवान के अंगों का स्पर्श पा करके उनको उपलब्ध हो गए, सब प्राप्त हो गए। ठीक है। तत्तदा अंग, हे राजन, अंग जो है महाराज परीक्षित के लिए संबोधन है सुखदेव जी के द्वारा, हे राजन, है ना। तत्तदा, तत्का अर्थ किया तदा, एक व्याख्या तो यह है तत् माने तदा, तस्मिन काले। दूसरी व्याख्या और कर रहे हैं, यद्वा तस्य भगवतो अंगेन वपुषा, अथवा तदंग है ना, तो तदंग का अर्थ तस्य अंग, तस्य माने भगवतः, भगवान के अंग के द्वारा, उनके जो स्वरूप विग्रह के जो हाथ पैर आदि अवयव हैं, अंग हैं, है ना, वपुषा कर चरणा देवयवैहि, भगवान के कर कमल, चरण कमल अवयव जो हैं, भुजाएं, भगवान का मुखारविंद, ये सब अवयव हैं। इनके दर्शन से, इनके स्पर्श से अवयवैहि उपचिता समृद्धा आशीषो यासांता, सारी उनकी मानसिक कल्पनाएं, संकल्प सब उपचित हो गए, सब इकट्ठा हो गए, ढेर लग गया। जैसा जैसा उनके मन में था कि ये हो, ये हो, ये हो, सब इकट्ठा हो गया, पूर्ण मनोरथ हो गई। अब इसके बाद श्री भगवान ने उनको पूर्ण तृप्ति प्रदान करने के लिए तत्रारभत गोविंदो रास क्रीडा मनुव्रतैः स्त्रीरत्नैः अन्वितः प्रीतैः अन्योन्याबद्ध बाहुभिः। उसी समय, उसी स्थान पर, यमुना के पुलिन तट पर, गोविंदः अनुव्रतैः स्त्रीरन्वितैः स्त्रीरत्नैः अन्वितैः प्रीतैः अन्योन्याबद्ध बाहुभिः रास क्रीडाम आरभत। ये अन्वय है। श्री यमुना जी के
दिव्य पुलिन तट पर भगवान श्री गोविंद ने प्रीति से ओत प्रोत जो स्त्रियों में रत्नभूत हैं गोपांगनाएं और भगवान की पूरी तरह से अनुयायिनी हैं, अनुसरण करने वाली हैं और प्रसन्न होकर के मंडलाकार एक दूसरे से हाथ मिला करके खड़ी हुई हैं गोलाकार में, अन्योन्याबद्ध बाहु भी अत्यंत प्रसन्न हैं, मंडलाकार खड़ी हुई हैं, स्त्रियों में रत्नभूताएं हैं और भगवान के प्रति पूरी तरह से अनुव्रत हैं, अनुयायिनी बनी हुई हैं। उन गोपियों के साथ रास क्रीडाम आरभत, रास क्रीड़ा का आरंभ किया। रास क्रीड़ा क्या है श्रीधर स्वामी बता रहे हैं। रास क्रीडाम रासो नाम बहुनर्तकी युक्तो नृत्य विशेषः। रास का रूढ़ अर्थ है, कहीं तो पीछे किया है रसानाम समूह रासः, रसों का समूह, ढेर, समग्र रस जिसमें उपस्थित हो। रास क्रीडाम रासो नाम बहुनर्तकी युक्तो नृत्य विशेषः, बहुत नर्तकियों से युक्त नृत्य विशेष का नाम रास है। उसका माने अनेक नर्तकियों के मध्य में यह रास होता है, नृत्य विशेष है। ताम क्रीडाम, और वही रास की एक क्रीड़ा, खेल है ना, अन्योन्यम आबद्धा संग्रसिता बाहवः यैस्तैषः। उन गोपांगनाओं ने एक दूसरे से अपने हाथ मिला रखे हैं, बांध लिए हैं, एक साथ मंडलाकार खड़ी हुई हैं, संग्रथित हैं, मंडलाकार बना हुआ। यही तैषः, उन सब गोपांगनाओं के साथ भगवान ने रास आरंभ किया। अब उनके साहित्य को स्पष्ट करते हैं तीसरे श्लोक में। रासोत्सव संपवत्तो गोपी मंडल मंडिता, योगेश्वरेण कृष्णेनो तासाम मध्ये द्वयोर्द्वयोः, प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे स्वनिकटम स्त्रियः यम मन्नेरन तक है वाक्य। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, गोपी मंडल मंडिता, गोपियों के समुदाय से सुशोभित मंडित श्री भगवान के द्वारा वह रास उत्सव प्रवृत्त हो गया, प्रारंभ हो गया। कैसे प्रारंभ हुआ? तो कहते योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्ये द्वयोर्द्वयोः, उन मंडलाकार गोपिकाओं के मध्य में दो दो के बीच में भगवान अनेक रूपों में प्रकट होकर के प्रविष्ट हो गए। तासाम मध्य द्वयोर्द्वयोर मध्य, दो दो गोपी के मध्य में श्री कृष्ण। योगेश्वरेण कृष्णेन, योगेश्वर इसलिए कह रहे हैं कि योगेश्वर होंगे तभी तो इतने रूप बना लेंगे, सामान्य कैसे बना लेगा। प्रविष्टेन गृहीतानाम, भगवान प्रविष्ट हो गए दो दो गोपी के बीच में, और उन गोपियों ने भगवान के गले में हाथ डाल दिया। गृहीतानाम कंठे स्वनिकटम स्त्रियः, और वे गोपियां जो हैं सब यही मान रही हैं कि भगवान हमारे पास में है, हमारे साथ में है, हमारे आलिंगन में है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। उनको और पता नहीं है कि अनेक रूप में भगवान प्रकट होकर के ऐसा अनुभव करा रहे हैं, यह उनको नहीं मालूम। यम मन्नेरन, यम श्री कृष्णम मन्नेरन, माने भगवान श्री कृष्ण हमारे ही पास में हैं, हमारे गले में हाथ डाले हुए हैं, हम उनके गले में हाथ डाले हुए हैं। उनको ऐसा अनुभव हो रहा है सभी को।
टीका। तत्साहित्यम अभिनयन दर्शयति, गोपांगनाओं के साहित्य का भगवान के साथ में अभिनय पूर्वक प्रकट करते हैं। रासोत्सव इत्यक्षर चतुष्टयाधिक्येन 4 अक्षर ज्यादा करके 1.5 श्लोक से, है ना, सार्धेन 1.5 श्लोक और 4 अक्षर अधिक, इतने से, है ना, श्री भगवान और गोपियों का साथ कैसा है, साहित्य कैसा है, उसको बता रहे हैं। क्या? तासाम मंडल रूपेण अवस्थितानाम, उन समग्र गोपांगनाओं के बीच में जो मंडलाकार खड़ी हुई थी, अवस्थित थी, द्वयोर मध्य प्रविष्टेन, 2 गोपी के बीच में भगवान प्रविष्ट हो गए, इतने रूप बन गए उनके। तेनैव कंठे गृहीता नाम, और भगवान ने ही, है ना, उनके कंठों को ग्रहण कर लिया और उन्होंने भगवान के कंठ को ग्रहण कर लिया। उभयतः आलिंगिता नाम, दोनों ओर से श्री भगवान ने उनके कंधे में हाथ डाला, गोपियों ने भगवान के कंधे में हाथ डाला। कथम भूतेन, कैसे भगवान थे? यम सर्वा स्त्रियः स्वनिकटम मामेवाश्लिष्टवानिति मन्नेरन। अरे भाई, श्री भगवान को सारी गोपांगनाओं ने अपने निकट स्थित देख करके भगवान ने तो मुझे आलिंगन कर रखा है, ऐसा माना, सबों ने माना, क्योंकि भगवान सभी के पास थे। मामेव आश्लिष्टवानिति मन्नेरन तेन एतदर्थम द्वयोर मध्य प्रविष्टेन इत्यर्थः। यह अनुभूति कराने के लिए ही भगवान 2 गोपी के मध्य में प्रविष्ट हो गए थे। अब कोई प्रश्न करे कि अरे भाई, ननु एकस्य कथम तथा प्रवेशः, भगवान तो अकेले हैं और गोपियां तो हजारों की संख्या में है, तो 2 गोपी के मध्य में भगवान कैसे प्रविष्ट हो सकते हैं? ये क्या बात है? सर्वसन्निहितत्वेवा कुतः स्वैक निकटत्वाभिमान। अच्छा, यदि भगवान सभी के पास में है, सन्निहित है, तो उन गोपियों को यह अभिमान क्यों हुआ कि भगवान तो मेरे ही पास में है? अकेले हैं तो जब मेरे पास तो वहां नहीं है, ऐसा अभिमान क्यों हुआ गोपियों को? तो कहते हैं तासाम इत्यत अवक्तम योगेश्वरेणेति, भगवान योगेश्वर है। योगेश्वर भगवान के लिए यह कोई कठिन बात नहीं है, वे उतने रूप में प्रकट भी हो गए योगेश्वर होने से। और दूसरी बात यह है कि उधर उन्हीं भगवान की योगेश्वर की महिमा से, योग माया की महिमा से गोपियों को यही अनुभव बना रह गया कि भगवान तो मेरे ही पास में हैं, मुझे ही भगवान ने आलिंगन कर रखा है। सबको अलग अलग यही लगा। अचिंत्य शक्ति ना इत्यर्थ, तात्पर्य क्या है कि भगवान अचिंत्य शक्ति हैं। फिर कहते हैं यम मन्निरन्नभस्तावद् विमान शतसंकुलम दिवौकसाम सदाराम औसुक्यापहतात्मनाम। कहते हैं कि, है ना, यम मन्निरन को तो पहले वाक्य में तीसरे पद में अन्य उधर चला जाएगा। अब आगे कहते हैं तावद नभस तावद विमान शतसंकुलम। श्री भगवान का जब इस रूप में रास प्रारंभ हुआ तो आकाश मंडल में सैकड़ों विमान आ गए। उन विमानों में देवता लोग विराजमान थे अपनी अपनी पत्नियों के सहित, दिवौकसाम सदाराम, है ना, देवलोक के सारे देवता सिद्धजन अपनी अपनी पत्नियों को साथ में लेकर के भगवान के दिव्य रास का दर्शन करने के लिए विमानों पर बैठ करके सारे आकाश में छा गए, हजारों की संख्या विमान।
औत्सुक्या प्रहतात्मा नाम, क्यों आ गए? कोई इनको सूचना दी गई थी? कहा कि नहीं, औत्सुक्या प्रहतात्मा नाम, उत्सुकता के कारण इन देवांगनाओं और देवताओं का चित्त अपहृत हो गया, खिंच गया। असल बात यहाँ यह है कि श्री भगवान की यह जो रास लीला यहाँ जिसका वर्णन किया जा रहा है, यह भगवान की रास लीला नित्य चिन्मयी लीला है। इसका यह अर्थ नहीं है कि द्वापर युग में भगवान जब अवतरित हुए तब यह लीला हुई, उसके पहले नहीं थी, बाद में नहीं रहेगी, ऐसा नहीं। श्री भगवान की यह लीला नित्य होती ही रहती है, यह है सिद्धांत शास्त्र। वह तो नित्य अपने धाम में जो भगवान की गोलोक धाम में होने वाली जो लीला है, उसी को भगवान ने संसार के जीवों पर कृपा करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए इस व्यवहारिक जगत में उसको प्रकाशित कर दिया, प्रकट कर दिया। इसलिए किस लिए प्रकट कर दिया? संसार के भूमंडल के जीवों का कल्याण करने के लिए। कल्याण कैसे होगा? तो उनका कल्याण इसी तरह से होगा कि महान भाग्यशालिनी गोपांगनाएं भगवान से कैसा प्रेम करती हैं, कितना उज्जवल प्रेम है उनका। भगवत प्रेम में आकर के उन्होंने सारा सब कुछ त्याग दिया, उज्जित कर दिया। इस प्रकार का प्रेम संसार का मनुष्य भी करना सीखे, समझे, तब है ना। यह है, यहाँ संकेत है, ये तात्पर्य है। क्योंकि देखो शास्त्र का अर्थ वही हुआ करता है जिस अर्थ का कथन करने के लिए वाक्य का प्रयोग किया जाता है। सिद्धांत है ना। तदेव वाक्यार्थ है ना, शब्द से तदेव शब्दार्थ, यदर्थ प्रतिपादना शब्द प्रयुज्यते। शब्द का प्रयोग जिस अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए किया जाता है वही उसका अर्थ होता है। इसलिए मनगढ़ंत अर्थ नहीं निकालना चाहिए, यह अर्थ है इसका। तो इसलिए अब भगवान की लीला तो नित्य चिन्मयी है, नित्य होती है। और देखिए आगे, अभी आगे और स्पष्ट होगा। असल में आज भी कोई भगवान का प्रेमी भक्त अगर आज भी इस अवस्था से गुजरने की योग्यता हासिल कर ले तो आज भी उसको भगवान के रास का पदवत दर्शन हो जाएगा। रास का ही नहीं, साक्षात भगवान का और भगवान की उन तत्त लीलाओं का भी, सारी भगवान की समग्र लीलाओं का, गोवर्धन धारण की लीला, पूतना उद्धार की लीला, सारी लीला, रास लीला भी आज भी तद्वत उसी रूप में दर्शन प्रेमी भक्त कर सकता है, किंतु उसकी तैयारी की अपेक्षा है। इसलिए ये नित्य लीलाएं हैं, इनमें जो है काल परिच्छिन्नता नहीं है। भगवान की जो भी वस्तु, भगवत स्वरूप, भगवान के लीला, भगवान के गुण, ये सब काल से अपरिच्छिन्न है, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है। काल से परिच्छिन्न तो प्राकृत पदार्थ हुआ करते हैं। भगवत स्वरूप और भगवत लीला कृत्य जो है ये तो अपरिच्छिन्न है, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है। यह है यहाँ पर सिद्धांत। इसलिए है ना, पत्नियों के सहित सारे देवतागण उत्सुकता के कारण खिंच गए और अपना अहोभाग्य समझ करके दर्शन के लिए दौड़ पड़े। कितना उनका सौभाग्य है। ठीक है, तावत तत्क्षण में भगवान का यह रास प्रारंभ हो ही रहा था कि उसी क्षण औत्सुक्य व्याप्त मनसाम, भगवान के रास लीला के दर्शन की मन में उत्सुकता जग गई।
है ना। इसलिए देवता लोग सहस्त्रिकाम देवानाम विमान शतई, सैकड़ों विमानों में सारे काम छोड़ करके दौड़ करके आ गए, है ना। विमान शतई संकुलम संकीर्णम नभो बभू, सारा आकाश मंडल भर गया, संकीर्ण हो गया। इसलिए ये हमेशा स्मरण बनाए रखना चाहिए, भगवान की यह नित्य लीला है, निरंतर होने वाली है। ये तो उनकी कृपा, भगवान के अनुग्रह का परिणाम है कि उन्होंने व्यवहारिक जगत में इसको जीवों के कल्याण के लिए प्रकट कर दिया, प्रकाशित कर दिया। और भगवान व्यास, भगवान सुखदेव जी ने हम जीवों का उद्धार करने के लिए इसको शास्त्र में निबद्ध कर दिया। ये है सिद्धांत। ततो दुंदभयो नेदुर्निपेतु पुष्पवृष्टयः जगुर्गंधर्वपतयः शस्त्रिकास्तद्यशोमलम्। फिर कहते हैं इस तरह से फिर क्या हुआ, इसके बाद आकाश मंडल में दुंदुभियां बजने लगी, दुंदुभयो नेदुः बजने लगी, पुष्पवृष्टयः निपेतुः। देखिए यहाँ पर कर्ता का संकेत नहीं किया, अध्याहार कर लो। देवताओं ने दुंदुभियां बजाई, चाहे देवताओं ने फूलों की वर्षा की, और चाहे सौकर्यातिशय की दृष्टि से श्री भगवान की रास लीला की यह महिमा है कि दुंदुभियां अपने आप बजने लगी, कोई बजाने वाला नहीं, अपने आप बजने लगी। अब भगवान के उत्सव में जो है वाद्य न बजे तो उसका दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। फूलों की वृष्टि अपने आप होने लगी। ततो दुंदभयो नेदुः निपेतुः पुष्पवृष्टयः जगुर्गंधर्वपतयः शस्त्रिकास्तद्यशोमलम्। और गंधर्वों के स्वामी पति, पति का मतलब गंधर्व तो बहुत है, बहुतों के वहां आकाश में जगह कहाँ इतनी, इसलिए गंधर्वों के जो मुख्य मुख्य गंधर्व थे, नायक पति, वो आए, भाई तुम लोग अभी रहने दो, हम चलते हैं। ऐसे आए हजारों की संख्या में गंधर्वों के पति नायक अपने अपने पत्नियों को साथ में लेकर के आए और श्री भगवान के निर्मल मंगलमय यश का गान करने लगे, है ना। जगुर्गंधर्वपतयः शस्त्रिकास्तद्यशोमलम्, है ना, भगवान का निर्मल यश गाने लगे। तत्तस्य भगवता श्री कृष्ण से अमलम निर्मलम यशो जगुरीति, है ना। उन श्री भगवान का, श्री कृष्ण भगवान का निर्मल यश गाने लगे। अब यहीं रहने देते हैं क्योंकि फिर प्रसंग जो है बढ़ जाएगा। 5 तक रहने दीजिए, अब परसों फिर आगे बढ़ाएंगे।